आज मैं आप लोगों को डीसी जनरेटर का जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं जो है डीसी जनरेटर चैप्टर से आप लोगों को 30 क्वेश्चन जो है बताया था और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और यह जो है आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स है उनके लिए है, क्योंकि आप लोगों का CBT एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने जा रहा है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। तो इसके लिए जो है यह जो है डीसी जनरेटर चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो निमी का क्वेश्चन सेट है मैं उससे बताने जा रहा हूं, क्योंकि निमी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है ITI से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी वीडियो हो, वो तुरंत आपको मिल पाए। तो चलिए आपको आगे हम डिटेल से एक क्वेश्चन बताते हैं। यह देखिए आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो इसका आपका जो है सही आंसर है आर्मेचर कोर की। आर्मेचर कोर जो है इसी के माध्यम से जो है सर्किट पूरा होता है। डीसी जनरेटर में जानते हैं आप लोग कि आप लोग पढ़े होइएगा थ्योरी में कि पोल होता है। अगर दोनों साइड से अगर 2 पोल है आपका और बीच में ये आपका आर्मेचर है और ये आपका जो है बॉडी है, तो यह जो है एक साइड आपका अगर नॉर्थ पोल बनता है और एक साइड आपका साउथ पोल बनता है, तो इसका जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका जो भी जो है बल रेखा जो है वो जाएगा, तो ये आर्मेचर को काटते हुए जाता है। तो यह नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है आपका मैग्नेटिक सर्किट पूरा होता है। तो बीच में जो है आपका आर्मेचर कोर आता है, तो यह आर्मेचर कोर के माध्यम से जो है अपना सर्किट पूरा करता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 32 में, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज इफ लोड इंक्रीज इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो है जब आप लोड बढ़ाते हैं तो उस टाइम में जो है टर्मिनल वोल्टेज आपका क्यों घट जाता है? इसका सही आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ए, बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर का जो है आर्मेचर इफेक्ट जो है उसके कारण से जो है आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है डाउन हो जाता है। यह आर्मेचर इफेक्ट जो है आप लोग पढ़े हैं डीसी जनरेटर चैप्टर में, तो याद रखिए इसको कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट यह जो है आपका वोल्टेज जो है टर्मिनल वोल्टेज आपका डाउन होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइनेज। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस में जब आप बहुत दूरी तक ले जाते हैं आप, तो उस टाइम जो है आपको यहाँ पर में कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का आवश्यकता पड़ेगा। तो आपका जो है सही आंसर जो है डी आंसर हो गया। ठीक है, इसको याद रखिए कि लंबी दूरी के लिए जो है आपको ट्रांसमिशन में जो है आपको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का आवश्यकता पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है आपका, चूँकि एक कॉइल से या एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग बॉडी से आपका वाइंडिंग के बीच में मापा जाता है। तो जब अगर आप जनरेटर को यूज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उसके अंदर में आपका मॉइस्चर जमा हो जाता है, तो उसको जो है आपको हीट करने की आवश्यकता पड़ता है। तो उससे जो है वह आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, तो इसके लिए जो है समय समय पर उसमें जो है हॉट ब्लोअर से जो है गर्म हवा का जो है प्रवाह किया जाता है, और गर्म हवा का प्रवाह होने के कारण से उसका जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी होगा, क्योंकि डी में देखिए दिया हुआ है ब्लोइंग हॉट एयर इनटू द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जब भी आप इसका जो है मेंटेनेंस करते हैं तो उस टाइम में जो है क्या किया जाता है, हॉट ब्लोअर से उसको हवा मारा जाता है, जिससे उसके अंदर का जो है धूलकण है वो भी निकल जाता है और उसका वाइंडिंग जो है वह भी जो है गर्म हो जाता है, जिससे उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सॉरी इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। तो आपका सही आंसर जो है इसका डी है। हमेशा जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन अब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? देखिए पिछले जो है वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वह जो है बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना जो है आपका जो है वोल्टेज जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसमें कि इसकी आवश्यकता नहीं होगा? तो आपका जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, जो यहाँ पर देखिए डी में दिया हुआ है, आपका डी क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो है आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि वो अलग से जो है डीसी सप्लाई दिया ही जाता है, जिससे उसका फील्ड एक्साइट हो जाता है। तो उसमें जो है अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता
नहीं। हाँ, अगर आपका सीरीज शंट कंपाउंड ये सब रहता तो उसमें जो है आपको रेसिडुअल उसमें आपको जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन वो कौन सा, जो आपका सेल्फ एक्साइटेड होगा उसमें। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन में चूँकि स्पेशली दे दिया है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो आपका जो है यहाँ पर में सही आंसर जो है डी होगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर की आवश्यकता होती है। तो इसको याद रख लीजिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो है इसकी आवश्यकता पड़ता है। तो सी आंसर है इसका सही आंसर। इसको याद रख लीजिए कि आर्क वेल्डिंग में जो है, जो आप वेल्डिंग मशीन में जो यूज होता है, जो वेल्डिंग करते हैं, देखते हैं आप दुकान वगैरह में यूज करता है, तो वो वेल्डिंग मशीन में जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। यहाँ पर मैं आप डीसी जनरेटर में दो प्रकार का वाइंडिंग पढ़े हैं, एक पढ़े हैं लैप वाइंडिंग और एक पढ़े हैं वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में जो है हम लोगों को अधिक करंट मिलता है और वोल्टेज कम मिलता है, और वेव वाइंडिंग में जो है हमारा करंट जो है कम रहता है और जो है वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। तो सही आंसर आपका जो है इसमें सी आंसर है, लो वोल्टेज और लो करंट और हाई वोल्टेज। मतलब जहाँ पर में हमको कम करंट और ज़्यादा वोल्टेज का आवश्यकता होगा तो वहाँ पर में हम लोग क्या करेंगे, वेव वाइंडिंग का यूज करेंगे। और जहाँ पर में हमको जो है अधिक करंट चाहिए और वोल्टेज जो है हम लोगों को कम चाहिए, तो वहाँ पर में हम लोग जो है क्या करेंगे, लैप वाइंडिंग का यूज करेंगे। तो यह आप याद कीजिए, याद करके रख लीजिए, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अगर यह दोनों आपके दिमाग में रहेगा तो ये क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। तो सही आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज इन दी कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। देखिए बड़े बड़े जनरेटर वगैरह में जो है यहाँ पर में जब कम्यूटेटर के पास में कनेक्शन किया जाता है तो वहाँ पर में रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, जो कि आप फिगर में देख रहे होइएगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो यह रेजिस्टेंस जो है क्यों लगाया जाता है, यह लगाने का क्या कारण है। तो देखिए इसका जो है क्या होता है कि जब आपका कम्यूटेटर यहाँ पर में आपका ब्रश जो है टच करता है, तो एक ब्रश जो है चूँकि यह घूमता है, आपका रोटेट करता है, तो रोटेट करने के टाइम में जो है फ्रिक्शन होता है और संपर्क जो है कभी जो है जैसे 1 नंबर से होगा, फिर कभी 2 से होगा, कभी 3 से होगा, कभी 4 से, अलग अलग सेगमेंट से होगा। तो उस कंडीशन में जो है अलग अलग कॉइल में जो है करंट प्रवाहित होता है। तो एक का डायरेक्शन अगर एक कॉइल का अगर इधर से इधर है तो फिर दूसरे कॉइल का डायरेक्शन जो है यहाँ पर में उल्टा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पर में ऐसा नहीं हो, इसीलिए जो है आपका क्या किया जाता है कि उसमें रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो चूँकि आप जानते हैं जिसमें बाधा होता है उधर की ओर जो है धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर जो है आपका डी है, धारा दिशा का आसानी से पलटना। ठीक है, आपका करंट का डायरेक्शन जो है इजी वे में जो है आपका पलट जाए, इसीलिए जो है आपका इसमें रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। तो सही आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई सॉलिड पोल शूज आर यूज इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। बाकी जो भी आपका पोल रहता है वो सारा जो है लेमिनेटेड यूज होता है, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग में यूज होता है, लेमिनेटेड कोर का यूज होता है। तो लेकिन यहाँ पर में जो है पोल शू का जो यूज किया जाता है वह एक ठोस पीस में रहता है। तो ऐसा करने का कारण क्या है। देखिए क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जो मैग्नेटिक सर्किट में जो है विरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। मैग्नेटिक सर्किट में जो विरोध उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस जो है कम हो, मतलब हमारा जो है सर्किट में जो है मैग्नेटिक पाथ जो है इजी हो, उसमें कोई विरोध नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है एक ठोस पीस का जो है निर्माण करते हैं, ठोस पीस में रखते हैं। तो आपका सही आंसर जो है यहाँ पर में डी आंसर हो गया। टू रिड्यूस दी रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए जो है क्या किया जाता है, उसको जो है ठोस पीस में बनाया जाता है। तो सही आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में, व्हिच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, रोल्ड स्टील होता है। इसका सही आंसर रोल्ड स्टील है। ये डी में जो आपका दिया हुआ है रोल्ड स्टील, तो डी आपका सही आंसर है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है। तो आपका स्लिप रिंग होता है और एक जो है स्प्लिट रिंग होता है।
तो स्लिप रिंग जो है पूरा राउंड शेप में रहता है, इसमें कोई कटिंग नहीं रहता है। और स्प्लिट रिंग जो है आपका जो है अलग अलग भाग में, 2 भाग में बटा रहता है। तो एक साइड से जो है अगर आपका प्लस जो है पॉजिटिव कलेक्ट करते हैं, तो एक साइड से जो है इस पर जो है नेगेटिव कलेक्ट करते हैं। और स्लिप रिंग में क्या होता है, पूरे में जो है अलग अलग जो है 2-3 स्लिप रिंग लगा हुआ रहेगा। तो अलग अलग स्लिप रिंग से जो है आप उसमें AC प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर में जो है आपका देखिए बी में आंसर दिया हुआ है, मेक्स आउटपुट इन दी यूनि डायरेक्शनल, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। क्योंकि DC में जानते हैं आपको कि है एक दिशा में रहता है आउटपुट। तो जब यहाँ प्लस और माइनस अलग अलग डिवाइड हो गया तो वो एक दिशा में हो गया। तो यहाँ पर में आपका जो है बी जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में है आपका, व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनामिकली इन ए DC जनरेटर। DC जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। DC जनरेटर जो है, नाम है DC जनरेटर, लेकिन यह जान लीजिए कि उसका जो अंदर से जो वोल्टेज जनरेट होता है वह वोल्टेज जो है DC जनरेट नहीं होता है, वोल्टेज जो है AC ही जनरेट होता है। उस AC वोल्टेज को हम उसके शाफ्ट के ऊपर में या तो स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं या जो है हम लोग कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। ये 2 चीज़ का प्रयोग करके हम लोग जो है AC और DC प्राप्त करते हैं। तो अगर हम लोग वहाँ पर में कम्यूटेटर लगा देते हैं तो हमको जो है DC प्राप्त हो जाता है, और हम लोग स्लिप रिंग लगा देते हैं तो वहाँ पर में हमको AC प्राप्त होता है। तो यहाँ पर में ये जान लीजिए कि जो आपका ये प्रश्न में दिया हुआ है उस प्रश्न के हिसाब से जो पूछ रहा है कि किस प्रकार का वोल्टेज जो है DC जनरेटर के द्वारा जो है प्रेरित होता है, तो सही आंसर आपका जो है यहाँ पर में C होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बहुत लोग जो है इसका आंसर मार देते हैं डायरेक्ट करंट वोल्टेज। देखते हैं कि DC जनरेटर दिया हुआ है, इसका मतलब DC जो है डायरेक्ट करंट ही वोल्टेज उत्पन्न करेगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें जो है याद रखिए इसका C जो है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क्ड एज एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखिए यह जो फिगर दिया हुआ है यह आपका देखिए जो भी आपका आर्मेचर जो बनाया जाता है तो अलग अलग जो है उसका कोर में, लेमिनेटेड कोर में बनता है, और उस सभी कोर को जब उसी का कटिंग भाग यह दिखाया हुआ है, आर्मेचर कोर का ही जो है यह कटिंग भाग दिखाया गया है। और इसमें जो है देखिए यह जो है स्लॉट बनाया हुआ है अलग अलग जगह जगह पर में, जो है पूरा राउंड शेप में यह कटिंग भाग है, पूरा राउंड शेप में 3, 4, 5 स्लॉट इसी तरह का मिलेगा अलग अलग डायरेक्शन में। तो यह स्लॉट में जो है वह चूँकि शाफ्ट घूमता है और हमारा जो है शाफ्ट के साथ में आर्मेचर घूमना चाहिए, तो दोनों जो है एक साथ घूमे, उसमें जो है मतलब लूज नहीं हो कनेक्शन। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें की लगाया जाता है, चाबी लगाया जाता है उसमें। तो की लगा करके जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है जिससे कि वह मतलब फिक्स हो जाए। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो गया टू फिक्स द की वे, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। तो सही आंसर जो है इसका आपका ए है। इसको याद रखिएगा कि फिटिंग करने के लिए आपको जो है उसमें की आवश्यकता होती है। तो यह जो दिखाया गया है फिगर में वह जो है की लगाने के लिए है, उसको की वे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर में, देखिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। फील्ड कॉइल हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, जब तक कि आपका फील्ड जो है एक्साइटेशन नहीं होगा तब तक कि आपका जो है चुंबक नहीं बनेगा। तो फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में क्या किया जाता है, DC सप्लाई प्रवाहित किया जाता है जिससे कि वह उसका फील्ड जो है एक्साइट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देखिए जो सही आंसर दिया हुआ है वो C नंबर में दिया हुआ है कि टू मैग्नेटाइज दी पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। तो DC जनरेटर में फील्ड कॉइल का मेन यही काम है। तो सही आंसर इसका जो है आपका C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में, व्हिच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज DC जनरेटर मशीन्स। बड़े बड़े जो है DC जनरेटर जो यूज किया जाता है बड़ा बड़ा, उसके जो में जो है पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कास्ट आयरन जो है, सॉरी कास्ट स्टील, कास्ट आयरन नहीं कास्ट स्टील, कास्ट स्टील का प्रयोग जो है बड़े बड़े जो है DC जनरेटर में पोल को बनाने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो गया आपका C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 में, व्हाई दी पोल कोर स्टैंपिंग्स आर लेमिनेटेड इन DC जनरेटर। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग DC जनरेटर में पटलित किया जाता है। DC जनरेटर में जो है अलग अलग जो है उसको पतला पतला पीस बाय पीस में जो है कोर रहता है और उसको जो है ज्वाइंट करके बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो पिछले सेट में भी जो है इस प्रकार का क्वेश्चन था, उसमें भी मैं आप लोगों को बताया था कि आपका जो है अगर लेमिनेटेड कोर कर दिया जाता है तो उससे जो है एडी करंट जो है लॉस कम होता है, ठोस पीस रखने से जो है एडी करंट लॉस ज़्यादा होता है।
तो यहाँ आपका सही आंसर जो है वो डी में दिया हुआ है, रिड्यूस दी एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो सही आंसर जो है आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, देखिए व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो है ये जानते हैं कि डीसी का आवश्यकता होता है, एसी पर में जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर में तो सारा डीसी ही जनरेटर है, तो आपको इस क्वेश्चन को जो है याद रखना पड़ेगा। शंट जनरेटर इसका जो है सही आंसर होता है। शंट जनरेटर का प्रयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर में जो है कांस्टेंट वोल्टेज हमको चाहिए, तो इसलिए जो है शंट जनरेटर का यूज किया जाता है। तो ये आपका जो है इसका सही आंसर है, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 48 में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो है क्या उद्देश्य है, क्यों हम लगाते हैं डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो यहाँ पर मैं आपका जो है सही आंसर जो है आपका सी है कि न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, बीच चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। इसी के लिए जो है हम लोग उसमें जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 में, देखिए व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए डीसी जनरेटर। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पिछले सेट में पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ, जो पार्ट 1 वीडियो है इसका, उसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो उसमें भी यह क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था, जो जिसमें कि दिया गया था आपको कि शंट फील्ड का जो है रेजिस्टेंस जो है आपका अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होता है कि जैसे ही आपका जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा उसमें, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका उसका वोल्टेज जो है बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो जनरेटर फॉल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, और धीरे धीरे जो है वो वोल्टेज बनाना जो है बंद हो जाएगा, कम कर देगा। जैसे आपका पिछले हम लोग जो है ग्राफ चार्ट में जो है हम लोग देखे थे, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के कारण से जो है हमारा जो है ये जो है धीरे धीरे ये डाउन हो जाता है। तो सही आंसर आपका जो है इसका सी है, इसको याद रखिए। और पिछले जो इसका पार्ट 1 है 30 क्वेश्चन तक का है, उसका भी जो है आई कार्ड में जो है दिया हुआ है, लिंक आप लोग जो है देख सकते हैं उस वीडियो को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। देखिए आर्मेचर रिएक्शन, इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन पीछे आप लोग देख चुके हैं कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के कारण से क्या होता है कि आपका आउटपुट वोल्टेज जो है कम हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण से आउटपुट वोल्टेज आपका लो हो जाता है। तो सही आंसर जो है आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटर इन ए 4 पोल डीसी जनरेटर विथ सिंप्लेक्स वेव wound armature has 10-20 conductor and driven at a speed of 1500 rpm. The flux प्रति पोल is 0.007 वेबर। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 10 से 20 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति है से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। देखिए यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो है फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बिना फार्मूला याद रखे हुए आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला का अप्लाई होगा, तो हम आप लोगों को जो है पिछले सेट के क्वेश्चन में भी बताए थे। देखिए इसका फार्मूला होता है E बराबर 5ZNP/60A। इस फार्मूला के हिसाब से आप बिठा दीजिए इसमें। तो 5 हो गया 0.007 इंटू जेड हो गया आपका 10 से 20, और हो गया एन जो है 1500, और पी हो गया आपका 4, डिवाइडेड बाय कर दीजिए आपका 60, और ए होता है ए इजिकल टू होता है आपका 2, चूँकि आपका इसमें दिया हुआ है वेव वाइंडिंग में जो है ए इजिकल टू 2 होता है। इसको याद रखिए आप लोग, चूँकि पढ़े होंगे थ्योरी में। तो अब इसको जो है आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ जो है आपको दशमलव के बाद जो है 3 डिजिट है, तो यहाँ पर नीचे में जो है आपको 1000 से गुना हो जाएगा। और आपको देखिए ये 0 से ये 0 ख़त्म हो गया, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म हो गया, बच गया अब आपको देखिए
दो यहाँ और 2 3 6 3 5 15 और 5 दूनी 10। तो आपका जो है यहाँ पर में निकल गया 114 714 सॉरी 714 भागा 2। तो ये जो है निकल गया 357 वोल्ट। तो आपका सही आंसर जो है सी आंसर हो गया। सी इसका जो है सही आंसर हो गया। आपको देखिए इस प्रश्न के लिए जो है क्वेश्चन जो आपका फार्मूला है ईएमएफ का वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। जो बड़े बड़े जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर जो है रिएक्शन का इफेक्ट को जो है आपको कैसे कम करना है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा। तो देखिए पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन था, इसके लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर ए है, इसको याद रखिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज़ केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। देखिए अगर बहुत दिन तक के जो है आप डीसी जनरेटर को बंद छोड़ देते हैं और उसमें जो है आपका सेल्फ एक्साइटेड टाइप का डीसी जनरेटर है, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है आपका समाप्त हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो सही आंसर आपका जो है डी है। बहुत अधिक दिन तक जो है अगर नहीं यूज किया जाता है, बंद पड़ा हुआ है, तो उसका अपशिष्ट चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर पोल डायनामो हैविंग 1000 आरपीएम लैप 1 एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 600, द फ्लक्स प्रति पोल इज 0.064 वेबर। 4 पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम, लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है, फ्लक्स पोल 0.064 वेबर है। देखिए इसके लिए भी जो है आपको जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे उसी प्रकार से जो है इसमें भी आपको फार्मूला सेम है, 5ZnP/60 है। तो उसी फार्मूला पर में आपको बिठा देना है। तो जिसमें जो है 0.064 आपका जो है फ्लक्स हो गया और 600 जो है आपका आरपीएम है और आपका 1000 जो है 600 जो है आपका चालक का संख्या हो गया और आरपीएम जो है आपका 1000 हो गया, 5ZN हो गया और P आपको दे देना है 4 पोल और 60 ये नीचे फॉर्मूला में होता है। और ये जानते हैं कि जितना इसमें जो है, चूँकि यहाँ पर मैं देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका लैप वाइंडिंग है, तो लैप वाइंडिंग के कंडीशन में जो है P और A बराबर होता है, इसलिए यह भी जो है आपका 4 हो जाएगा। या दे सकते हैं आप या नहीं भी दे सकते हैं इसमें। तो अगर P ऊपर में देते हैं तो नीचे भी A दीजिए, नहीं तो फार्मूला से ही जो है आप P और A दोनों हटा दीजिए, क्योंकि लैप वाइंडिंग में P और A का जो है मीनिंग नहीं रह जाता है। और बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप नीचे जो है 3 जीरो जो है दे दीजिए और आप यह 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो ख़त्म हो गया और यहाँ पर में इससे जो है यह भी ख़त्म हो गया और इससे जो है यह भी जो है 10 हो गया। तो देखिए 64 × 10 आया, तो यह है आपका जो है 640 वोल्ट हो गया। तो आपका जो है सही आंसर जो है इसमें डी हो गया, 640 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 55 नंबर में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिसऑर्डेड इन डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे कंडीशन में जो है आपका ईएमएफ जो है बनना कम हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेज, प्रेरित ईएमएफ घटता है। बी आपका जो है सही आंसर है। जब भी जो है आपका मुख्य क्षेत्र का प्रवाह, जो मेन फील्ड का जो है फ्लक्स जो है वह जो है डिस्ट्रॉयड हो जाना, मतलब उसका जो है अगल बगल इधर उधर चला जाता है, बर्बाद हो जा रहा है, सही यूज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो है वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज घटना शुरू हो जाएगा। तो सही आंसर आपका जो है इसमें बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 और यह जो है इसका
लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द कॉज फॉर हैवी स्पार्किंग इन ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में ब्रश के पास जो है बहुत ज़्यादा स्पार्क हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो है कारण होता है जो आपका एमएनए और जीएनए जो है, जो आपका देखिए इसमें जो है आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जीएनए, ठीक है, और एक होता है आपका एमएनए। अगर दोनों जो है जीएनए एमएनए जो है अगर यह जो है खिसक जाता है तो उस कंडीशन में जो है आपका जो है स्पार्किंग बढ़ जाता है। तो यह सही आंसर जो है आपका इसका सी हो जाएगा कि जीएनए एमएनए का स्थिति जो है बदल गया है, जिसके कारण से कि आपका वोल्टेज जो है स्पार्किंग जो है आपका बढ़ गया है। तो यह जो है आपका डीसी जनरेटर क्वेश्चन का जो है मुख्य जो है मेन जो है इम्पोर्टेंट जो है 60 क्वेश्चन था, 56 क्वेश्चन था, जो आपका 31 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन पहले सेट में बताया हूँ और 31 से 56 तक का जो है यह इस सेट में है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पिछला वीडियो भी देख कर रखिए, आप लोग पूरा जो है क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है सीबीटी एग्ज़ाम है और इसमें जो है आप लोगों को एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन रहता है। और जनरेटर मोटर ये सब जो है चैप्टर अल्टरनेटर है, ये सब से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। सारे क्वेश्चन को आप लोग जो है याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।